इस लेक्चर में हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए सर्किल के बारे में जानेंगे। हम लोग जैसे जानते हैं कि कॉर्ड बेसिकली क्या होता है, कॉर्ड एक स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट होता है, और जब हम सर्किल के रेफरेंस में बात करते हैं तो ये लाइन सेगमेंट के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो सर्किल पे लाई करेंगे। तो आपको ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये बेसिकली रेड लाइन में लाइन सेगमेंट है, इसके दोनों पॉइंट्स जो एंड पॉइंट्स हैं फिक्स्ड हैं। अब यहां पर ये जो हरी लाइन है ये बेसिकली रे है, इसका एक पॉइंट तो फिक्स है और दूसरा आपका जो एंड है ये कीप ऑन, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग, है ना, इस तरफ। और लाइन जो येलो में मैंने डिपिक्ट की हुई है, इसके दोनों छोर कहीं भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको इधर एक्सटेंड कर लीजिए, इसको इधर आप एक्सटेंड कर लीजिए। लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल तो सीधे सीधे आप अभी पढ़ने ही जा रहे हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। रे का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जो सूर्य से रे आती है या टॉर्च से जो रे निकलती है। और लाइन का एग्जाम्पल आपके लिए बेस्ट जो है वो नंबर लाइन है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि किसी भी सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से एग्जैक्टली दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट वो लाइन है जो किसी कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करती है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन सकते हैं। सर्किल पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है, जो भी पॉइंट सर्किल पे लाई करेगा, हर पॉइंट से एक टेंजेंट सर्किल पे ड्रॉ किया जा सकता है। और कोई भी पॉइंट जो सर्किल के अंदर होगा, उस पॉइंट से सर्किल पर कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस बात को समझते हैं कि सर्किल पर कितने आप टेंजेंट बना सकते हैं। तो सर्किल पे ये जो सर्किल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स आप बना सकते हैं। तो अब हम लोग जब भी टेंजेंट की बात हम लोग करते थे ना, तो टेंजेंट में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम कंसिडर करते थे। लेकिन जब हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करते हैं ना, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में हमेशा एक एक्सटर्नल पॉइंट की बात करते हैं जो सर्किल के बाहर है। टेंजेंट के केस में वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा? सर्किल पे लाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग फंडा वही है, ठीक है, कि सर्किल की जैसे इक्वेशन आपकी ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यदि आपको टेंजेंट, है ना, टेंजेंट की यदि आपको लेट इट बी इक्वेशन निकालनी है, तो आप वही करते थे, एक्स स्क्वायर की जगह क्या करते थे? एक्स एच करते थे, वाई स्क्वायर की जगह वाई के रखते थे, ठीक है। वही फंडा इसमें भी है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में भी। लेकिन बस फर्क क्या है? टेंजेंट के केस में क्या होता था? ये पॉइंट आपका Q और P वाले जो कोऑर्डिनेट्स होते थे वो डालते थे, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए जो आप इसमें H और K की जो वैल्यू लेंगे वो T पॉइंट की लेंगे। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट बनते हैं, तो दो पॉइंट आपको मिल गया P और Q। P और Q को जो स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर रही है, ये आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लाइन सेगमेंट है, फंडा क्लियर हो गया। ये कनेक्ट करती है पॉइंट्स वेयर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टच द सर्किल। तो अब इसका यूटिलिटी क्या है? इसकी यूटिलिटी बेसिकली ये है, ये डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन टेंजेंट्स, पॉइंट्स और सर्किल, और ये हमको कैलकुलेशन में भी मदद करता है, लेंथ्स में और एंगल में। तो बेसिकली ये फंडा आपको एकदम क्लियर हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये भी T इक्वल टू 0 है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये भी T इक्वल टू 0 है। लेकिन टेंजेंट के केस में पॉइंट जो है, जो H के आप लेंगे, वो लाई करेगा सर्किल पर, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के केस में क्या है? वो पॉइंट H के लाई करेगा आउटसाइड सर्किल। ये दोनों ही केस स्ट्रेट लाइन के हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर?